हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी को। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। इस थ्योरम के अंडर ये थ्योरम हमसे क्या कहती है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीनिंग जो बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ी थी जस्ट उसका अपोजिट हम पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में। देखो हमने बीपीटी थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई ट्रायंगल है और अगर एक थर्ड लाइन इस लाइन को यहाँ पर कट करती है तो जो ये सेगमेंट का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर जो ये लाइन इसको कट करती है ये पैरेलल टू इस साइड के है, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी, और ये जो लाइन है ये डी ई, इस तरीके से अगर ये कट कर रही है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है। ये हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम जस्ट इसका अपोजिट पढ़ रहे हैं। अब वो हमसे बोलता है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है देन डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। ये है कन्वर्ज थ्योरम। अब इस चीज को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एग्जाम वाली लैंग्वेज में कि गिवन, जो हम हमेशा लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट से डी एंड ई लाई ऑन द ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। राइट, उसने हमें थ्योरम में ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेशियो हमारे इक्वल है। तो जो हमने गिवन लाइन यहाँ पर लिखी है उसको हम तुरंत डायग्राम में देख लेंगे। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने यहाँ पे लिख लिया डी ई पैरेलल टू बी सी। जब ये रेशियो सेम होंगे देन उस कंडीशन में डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। ये लाइन को हमें प्रूफ कर लेना है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस ए बी सी ट्रायंगल में पॉइंट डी से हमने एक कंस्ट्रक्शन करी, एक लाइन ड्रॉ करी जो इस ए सी लाइन को एफ पॉइंट पर कट कर रही है। और हमने ये बोला कि इस डी एफ लाइन जो हमने कंस्ट्रक्ट करी है वो बी सी लाइन के पैरेलल है। इसके आगे मैं ये भी लिख लेता हूं लेट, यानी कि हमने जब कंस्ट्रक्शन करी तो साथ में हमने ये अज्यूम भी कर लिया कि ये डी एफ लाइन पैरेलल है बी सी लाइन के, जो नहीं है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, बट हमने ये अज्यूम कर लिया कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब ऐसा करने के बाद अब हम आ गए प्रूफ सेक्शन में। यहाँ पर हमने देखो सिंस डी एफ पैरेलल टू बी सी, जो ये डी एफ है ये बी सी लाइन के पैरेलल है क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये वाली लाइन इसके लाइन के पैरेलल है, यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। इसका मतलब बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। और ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या है, इक्वल है। देयरफॉर जो ये राइट हैंड साइड बच रहे हैं ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन ई सी। अब इसमें जो याद करने वाली चीज है, यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, वो ये है कि एडिंग +1 फ्रॉम टू बोथ साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमने +1 ऐड कर लिए। जैसे हमने इनको ऐड किया, अब इसके डिनोमिनेटर में 1 किया, पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा। हमने एलसीएम ले लिया तो 1 इंटू ई सी, यहाँ पर ई सी आ गया, ए ई प्लस ई सी न्यूमिनेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में ई सी। इधर भी हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया तो ए एफ अपॉन ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। अब देखो जब हम ट्रायंगल को देखेंगे तो ए ई प्लस ई सी ये हमारा क्या बन जा रहा है, ए सी बन जा रहा है। देखो जब हम ए ई प्लस ई सी एड करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन ए सी तो हमें मिलेगी, राइट। तो देखो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिख दिया कि ए ई प्लस ए सी को जब हमने ई सी को ऐड किया तो हमारे पास आ गया ए सी अपॉन ई सी इक्वल टू, ऐसे ही जब हम ए एफ प्लस एफ सी करेंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, ए सी अपॉन एफ सी। राइट, देखो ए एफ प्लस एफ सी को ऐड करो, ये ए एफ और ये एफ सी, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारी पूरी लाइन इस ए सी मिल जाएगी। तो दोनों दोनों लेफ्ट हैंड साइड और
राइट हैंड साइड पे हमें न्यूमरेटर में AC मिल गया, यानी कि मैं AC को AC से कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बच गया, 1/EC इक्वल टू 1/FC। अब इसका रेसिप्रोकल कर लिया हमने, तो EC इक्वल टू FC। अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है, EC इक्वल टू FC कब होगा, देखो EC इक्वल टू FC ये हमारे पास प्रूफ करके आ गया है, यानी कि अगर हम इसको न्यूमेरिकल के एक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको अगर हम समझें, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंडर हम समझें, तो देखो जो ये EC है ना, ये EC और जो ये FC है ये बराबर कब होंगे, जब EC की वैल्यू मान लो अगर 5 है और FC की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि EC इक्वल टू क्या है, FC है। और हम प्रूव कर चुके हैं कि EC इक्वल टू FC तो है, तो इसका मतलब ये F पॉइंट और ये E पॉइंट अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। और इसे हम मैथमेटिक की लैंग्वेज में बोले तो जो ये F पॉइंट है और ये E पॉइंट है ये कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी एक के ऊपर एक है। ये हो गया पॉइंट वाइज डेफिनेशन। अब अगर हम लाइन के अकॉर्डिंग कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये DF लाइन है और जो ये DE लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ पे ऐसा F पॉइंट या E पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है ना, ये दोनों एक के ऊपर एक है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो बस वही चीज हमने नेक्स्ट लाइन में लिख दी, राइट। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पॉइंट E coincides with point F, hence line DE coincides with DF, and since DF पैरेलल टू BC। अगर ऐसा हो गया है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि क्या, ये जो है DE लाइन है ये पैरेलल टू है BC लाइन के, जो हमें प्रूफ करना था। तो हमारी इस तरीके से कन्वर्स और BPT थ्योरम प्रूफ हो गई। अब अगर आप इसको थोड़ा और नीट एंड क्लीन लिखना चाहते हैं तो कंक्लूजन यहाँ पे हेडिंग डालिए और उसके बाद लिख दीजिए कि देयरफॉर इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, DE पैरेलल टू BC। यहाँ से हमारी कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम प्रूफ हो गई।